चलिए आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, बोल के बता दीजिए क्या पढ़ेंगे। हाउ टू यूज शैल एंड शुड। सेल नहीं होता बेटा, शैल एंड शुड। शैल एंड शुड। जैसे अगर आप उर्दू को जानने वाले हैं, आप इसको ऐसे समझिए, बड़ा शीन की तरह पढ़ा जाता है। जो एस और एच होता है इंग्लिश में, ये बड़े शीन की तरह पढ़ा जाते हैं। और अगर आप हिंदी को जानने वाले, आप इसको ऐसे समझिए, जो एस एच है इंग्लिश में, वो बड़े शे की तरह पढ़ा जाता है। जैसे शलजम, एक तो होता है से सफेरा, एक होता है शे सलजम, तो वो वाला शे बोला जाएगा। जस्ट लाइक शेर। जस्ट लाइक शेर इन हिंदी। सो हम लोग सेल नहीं, शैल और शुड, ठीक है ना। एक तो आप लोगों ने जो आपको आपके टीचर ने शेर का यूज पढ़ाया है, वो पढ़ाया है विल के साथ। मैं पढ़ाऊंगा आपको शुड के साथ। वो तो यूज नहीं होता, फ्यूचर में तो यूज नहीं होता आज के टाइम इंग्लिश में। जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सेल का जो यूज किया जाता है बच्चों, सेल का जो यूज किया जाता है वो बेटा सजेशन लेने के लिए किया जाता है। फॉर टेकिंग सजेशन। सजेशन मतलब एडवाइस। एडवाइस। सलाह। अगर आप उर्दू के माहिर हैं, आप उर्दू में समझना चाहते हैं, अगर आप किसी से मशवरा ले रहे हो, एक होता है मशवरा देना, एक होता है मशवरा लेना। अगर आप किसी से मशवरा ले रहे हो तो आप यूज करेंगे शैल का। इज दैट क्लियर? यस सर। सर एग्जांपल दे दीजिए जिससे बात समझ में आ जाए, है ना। बच्चे आप तैयार हैं? हमें YouTube वालों, आप भी समझ में पाए या नहीं समझ रहे हो? होपफुली आपकी भी बात समझ में आ रही है। जब आप किसी से क्या कर रहे हो, राय ले रहे हो, राय भी उर्दू का ही वर्ड है, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सलाह। सलाह कह सकते हैं। मशवरा। मशवरा उर्दू का वर्ड है, ठीक है ना। आपकी समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर आप किसी से क्या कर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं क्या मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं, तो ये क्या हुई? मशवरा हुआ मेरा आपसे। तो मैं इस पे इंग्लिश में क्या बोलूं? बहुत ज्यादा बोला जाता है, कहीं पे भी बोल सकते हैं। शेल आई गो अहेड, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, उससे आप परमिशन मांगने लगे हो, सामने वाले से मशवरा मांगे कि मैं आगे चलूं, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? शैल आई गो अहेड। बोल के दिखाएं। शैल आई गो अहेड। आप अपने दोस्त के साथ कभी कभी कहीं पे जाते हो और जाने के बाद आप उनसे कहने लगो, यार मैं रुकूं या जाऊं, मैं रुकूं या फिर जाऊं, तो इंग्लिश में क्या बनेगा बेटा? अगर आप जगह पे जा रहे हो तो जाने के लिए यूज किया जाएगा गो। अगर अमूमन जा रहे हो कहीं से तो फिर आप यूज करेंगे लीव। लीव। अमूमन उर्दू का ही वर्ड है अमूमन भी। अमूमन का मतलब समझ में आता है आपको? ज्यादातर, मोस्टली। हाँ मोस्टली, बिल्कुल। तो शेल आई, शैल आई स्टे और लीव। लीव। हिंदी लिखो या एक होता है लिव, यह है लीव, थोड़ा सा बड़े ई की मात्रा के साथ स्ट्रांगली साउंड करना पड़ेगा। अगर आपको अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना है ना, तो आपको मेरी तरह बोलना पड़ेगा। लिव नहीं, लीव। लीव। लिव तो रहना होता है, ये जाना होता है, निकलना। तो बोल के दिखाए, शैल आई स्टे और लीव। बोल के दिखाए, शैल आई स्टे और लीव। YouTube पे देखने वाले बच्चे भी इस बात को बोल के दिखाए मुझे, या कमेंट में लिख के दिखाए। अब मैं हिंदी लिख रहा हूं, आप इंग्लिश बनाए। कई बार आप लोग लिख रहा नहीं, बोल ही रहा हूं मैं। कई बार आप लोग दो चीजों में से एक मशवरा लेते हैं अपने से। सपोज करो आप मोबाइल खरीदने के लिए गए अपने साथ, दोस्त के साथ, आपने दो मोबाइल पसंद कर लिए एक साथ। एक आपने आईफोन यूज कर लिया, दूसरा आपने सैमसंग का पसंद कर लिया। अब आप कह रहे हो यार ये वाला खरीदूं सैमसंग वाला या ये वाला खरीदूं, तो इंग्लिश क्या बनेगी? अब आपका टर्न है बोलने का। Shall I purchase this one or that one? कहीं पे भी मान लो मैंने
में ये वाला खरीदूं भाई, ये वाला, ये वाला लिखो, वो वाला, दिस वन, हाँ, shall I so you this one or that one। अब आप पूरा बोल के दिखाए। Shall I purchase this one or that one? नहीं, खरीदना नहीं, दिखाना है। दिखाने के इंग्लिश में क्या कहते हैं? Show. so बोल लो, show। Show. yes, so नहीं होता भाई, show होता है। Show. बड़ा शेर यही है जो आपको अच्छा प्रोनाउंसिएशन, ये आपको अलग खड़ा करता है दूसरों से कि आपने कितनी अच्छी इंग्लिश सीखी है। ठीक है भाई, इससे बनेगा शो करना, सो थोड़ा बोला जाएगा, शो शो ऑफ करना, Show off करना. है ना, दिखावा करना। तो बोल के दिखाए, Shall I purchase this one or or that one? सर मैं रुकूं या जाऊं? Shall I stay or leave? चलो मैं मेरी हुई नहीं है शादी, मैं आपसे मशवरा कर रहा हूँ शादीशुदा से, कर लूं शादी या ना करूं? बोल के दिखाए। Shall I get married or not? Shall I get married or not? or not? शादी नहीं, शादी करना. ना, tie the knot। तो हम लोग ये get married को हटा के tie the knot यूज कर सकते हैं। get नहीं आएगा। Shall I tie the knot? tie the knot। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए, so Shall I action action ऐसे बनाने की, क्या मैं ये काम सकता हूँ? नहीं, कर लूं, मशवरा ले ले आप किसी से। बोल के दिखाए। shall I लो जी, action आपको यूज करना आगे शेल या नहीं आगे? अब क्या बच गया? शुड ले लेंगे मशवरा। चलो मैं कुछ सेंटेंस हिंदी में बता रहा हूँ, आप इंग्लिश बनाओ। क्या मैं उससे दोस्ती कर लूं? shall I बनानी भाई, दोस्ती करने की इंग्लिश नहीं बनी। बी फ्रेंड होता है दोस्ती करना, बी फ्रेंड। shall I be friend with him? लड़का है तो विद हिम और लड़की है तो विद हर। Shall I बी फ्रेंड be friend? बोल के दिखा। Shall I be friend with him? और लड़की से करनी है आपको, Shall I be friend with her? रिपीट करें। Shall I be friend with her? कुछ और बनाइए या बस सेल क्लियर हो गया आप लोगों को? भाई YouTube वाले आप बता दीजिए। चलो YouTube वालों के लिए छोटा सा चैलेंज रखते हैं, इसकी हिंदी आपको, इसकी इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करनी है। क्या मैं बाइक खरीदूं या एक्टिवा? एक्टिव लिख दे, एक्टिवा एक खड़ा ना, ठीक है ना? ये YouTube वालों को बनाना है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अब आपका टर्न है। मैं हिंदी लिख रहा हूं, आप अब खुद से बना के मुझे बताएं कैसे ये बनेगा। Shall I purchase laptop or PC? Shall I Purchase laptop और PC? or PC? आई थिंक शेल क्लियर हो गया। देखो अब शेल से क्या कर रहे हैं हम लोग, मशवरा ले रहे हैं। शुड का यूज करेंगे जब आप मशवरा देंगे। शुड का यूज करेंगे When we give advice to another person. शुड का यूज किया जाएगा एडवाइस देने के लिए। एक छोटा सा डिफरेंस पता है, पूछो आप लोगों से। चले देखते हैं, आपका ग्रामर चेक करके देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है। क्या लिखा है? Advice. क्या डिफरेंस
डिफरेंस है? सर सम सेम रहेगा, एडवाइस एडवाइस एक नाउन है और बस। डिफरेंट, डेफिनेटली। जो ग्रामर के हिसाब से आप लेके चलेंगे डिफरेंस ये है कि एडवाइस जिसमें सीई है वो नाउन है ग्रामर के हिसाब से। नाउन का भी तो नहीं पता है बहुत सारे बच्चों को। ये सिर्फ एक एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। सलाह ना इसमें देना शामिल है ना लेना शामिल है। और- सलाह को, मशवरे को एडवाइस कहते हैं। और एडवाइस देने के लिए या लेने के लिए यूज किया जाता है एडवाइस। एडवाइस इसका प्रोनाउंसिएशन भी सा नहीं होगा, जा होगा, जा। एडवाइस। एडवाइस ये क्या है हमारा? ये नाउन है, ये हमारा वर्ब है। और अगर जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ अगर उस हिसाब से लेके चले, ये एडवाइस हमारा नो एक्शन है और एडवाइस हमारा एक्शन है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो फिर ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रयास, और प्रैक्टिस प्रयास करना। इतना बड़ा डिफरेंस है। ये अब और ज्यादा इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है, एक तो ये होता है बाप। स्नान करने के लिए इंग्लिश में यूज किया जाएगा बैथ का। ये है वर्ब। ये क्या है? बैथ। बैथ इज वर्ब, बैथ इज वर्ब और बात इज नाउन। अगर आपको बात को वर्ब बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? वेयर वी विल यूज ऑफ बेथ सर, वेयर वी विल यूज ऑफ बेथ। बैथ एनीवेयर यू वांट टू से कि मैं नहाने की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसको कैसे यूज करेंगे? जैसे एक मेनू, मैंने कहा सर आप तो आज ऐसे लग रहे हो जैसे नहाए ना हो। आपको नहाना चाहिए, मुझे लगता है आपको स्नान करना, डेली स्नान करना चाहिए। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझे लगता है कि इंग्लिश में कहते हैं आई थिंक यू शुड, आई थिंक यू शुड बैथ। आई थिंक यू शुड बैथ, और वी कैन से आई थिंक यू शुड टेक अ बाथ डेली। लेकिन बात नहीं आएगा ये अगर आप कहते हो ये आपका गलत है। वाई सर? इट्स रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो एक्शन। कोई काम ही नहीं है, स्नान करना होता है टेक अ बाथ या बैथ, या तो बी आएगा। इट मीन्स आउटपुट, आपको स्नान चाहिए। स्नान चाहिए, इसका मतलब है आपको स्नान चाहिए। करने के लिए तो कुछ है नहीं इसमें, तो ये ग्रामेटिकली क्या है? रॉन्ग। लेकिन आपने देखा होगा ये बहुत लोग बोलते थे, उनको पता नहीं है, वो यूज कर रहे। इज दिस क्लियर? तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले जब भी हम किसी को मशवरा देंगे, लेंगे नहीं आपकी बात, मुझे लगता है डूअर को ऐसा काम करना चाहिए। आई थिंक डूअर शुड एक्शन। आई थिंक डूअर शुड एक्शन, क्या कहेंगे? आई थिंक डूअर शुड एक्शन। मुझे बोल के दिखाओ भाई। मुझे लगता है डूअर को ऐसा काम करना चाहिए। आई थिंक डूअर शुड एक्शन। आई I थिंक think डूअर शुड एक्शन। डूअर शुड एक्शन। या मैं सोचता हूँ तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा आई थिंक यू शुड। अब आप मुझे क्या खरीदवाओगे? मैंने आपसे मशवरा किया, मैं जाऊँ या रुकूं या जाऊँ? बताओ जल्दी से। चलो रोक लो मुझे। क्या बोलेंगे? आई थिंक यू शुड स्टे हेयर क्योंकि बिकॉज मुझे 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे ही नहीं। I will not take मोर देन 5 मिनट। आई विल नॉट, जब आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी तो मैंने विल नॉट को भी शॉर्ट में पढ़ाया होगा आपको। वॉन्ट। आई
I think you should stay here you should stay here because I I won't take more than 5 minutes. more than 5 minutes. बोल के दिखाए थे। I think you should stay here. I think you should stay here because I won't take more than 5 minutes. ये वर्ड समझ में आया? Yes, sir. ये एक तो वर्ड ये होता है देखो WNT. WANT वांट, ये डिजायर बताने के लिए यूज किया जाता है इच्छा, इसका मतलब होता है चाहना। ये वांट नॉट ये नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म है विल की और नॉट की, ये है ये वांट ये वाला है और इसका मतलब होता है चाहना। तो देख अब जल्दी जल्दी से धड़ाधड़ सलाम अलैकुम फेंक के चलो आपने सलाह दे दी कि वो क्या सलाह देंगे, किस चीज के लिए सलाह देंगे और क्या पूछा था मैंने? We should do good study. बेसिकली तो लैपटॉप We should do good study. You should purchase आई थिंक I think बोल के दिखाए I think purchase laptop. बोल के दिखाए I think you should buy laptop because it's easy to carry anywhere. कहीं भी ले जाने इसको क्या है आसान, sir. क्या खरीदो Laptop. चलिए बोल के दिखाए एक बार I think you should buy laptop I think you should buy you should buy laptop because it's it's इसको शॉर्ट में it's बोला जा सकता है yes it's easy to to carry carry anywhere anywhere. easy के सिनोनिम सीखे Yes, sir. We are ready for learning easy synonyms. easy EASY हिंदी आसान, आसान सरल, जी बेटा आसान सरल, हाँ सरल बिल्कुल हिंदी में कहना चाहते हो सरल आसानी उर्दू का वर्ड है आसान, आसान नहीं होता कभी आसान कर दो इसको आसान ठीक है ना। इडियम सीखे इसके child's play easily with the ball. चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है आसान, जैसे हमें कहना है ये तो आसान है तो आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? ये बच्चों का खेल है सर. हाँ बिल्कुल ये बच्चों This work बच्चों is का खेल मतलब आसान चीज को ही तो कहते हैं लोग बच्चों का खेल है। this work is child's play. सिनोनिम सीखने की बात करें ना तो आप क्या कह सकते हैं? बोलो It's बोल के दिखाएं it's a child play. इसका मतलब क्या हो गया? ये बच्चों का खेल है. ये तो आसान, बच्चों का खेल मतलब आसान है। कोई चीज जैसे मान लो आप ये कह रहे हो कोई चीज आसान है तो आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ चाइल्ड प्ले। क्या कह सकते हैं? It's a child play. जैसे साइकिल चलाना आसान है मुश्किल? Easy. तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? It's a child play. इट्स अ चाइल्ड प्ले। क्या कहेंगे? It's a child play. इंग्लिश सीखना आसान है मुश्किल? आसान है. आसान है। English speaking is child's play. इंग्लिश स्पीकिंग English speaking इज is चाइल्ड्स प्ले। child's play. ऐसे यूज कर लेंगे। कोई भी चीज आपको आसान लग रही है वो आप इट्स चाइल्ड प्ले से बता सकते हो। इट्स अ चाइल्ड प्ले क्या कहेंगे? It's a child play. कंप्यूटर चलाना इट्स अ चाइल्ड प्ले क्या कहेंगे? It's a child play. बोल के दिखाए It's a child play. बोल के दिखाए It's a child play. इससे भी अच्छा एक और इडियम यूज किया जाता है